हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन इज different points in the earth are slightly different distances from the sun and hence experience different forces due to gravitation. For a rigid body, we know that if various forces acts as a various points in the resultant motion is as if a net force acts on the center of mass causing translation and net torque at the center of mass causing rotation around an axis the through the center of mass. For the Earth Sun system approximating the Earth as a uniform density sphere. तो बच्चों यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका अर्थ है, अर्थ जो है रिवॉल्विंग अराउंड दी सन इन सर्कुलर पाथ इन सर्कुलर पाथ ड्यू टू ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशन अट्रैक्शन। तो बच्चों आपको पता है कि जो अर्थ है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, किसके थ्रू होता है? वो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो ये आपका जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपका कैसा नेचर का होता है? जैसे रेडियल नेचर का। कैसा? रेडियल नेचर का होता है। और रेडियल नेचर क्या होता है? तो रेडियल नेचर के अंदर जो आपका जो जो एंगल बनता है थीटा इजिकल्स टू 0 डिग्री बनता है। किसके बीच में? जब मैं टॉर्क निकालूंगा टो इजिकल्स टू होता है जैसे आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो टो इजिकल्स टू हो जाएगा जैसे आर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या होता है? 0 डिग्री। तो टो इजिकल्स टू क्या होगा? जीरो। टो इजिकल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? जीरो। तो कोई भी इन दोनों के बीच में टॉर्क जो होता है बच्चों कैसा होगा? दिस इज टॉर्क इज जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए इज ओवर करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।